हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आपको पता है मैं सबसे ज्यादा बोर कब होता हूँ? तब होता हूँ जब यार एक दो हफ्ते ना सेम ही मूवी के बारे में बात करनी पड़ जाती है। तो ऐसा लगता है यार लिस्ट चेंज ही नहीं हो रही है, कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो अब स्वाद आ रहा है थोड़ा, क्योंकि सितारे जमीन के ऊपर रिलीज होने वाली है। और यहाँ पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि जो सितारे जमीन का अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा यार मेरे को। उसमें शाहरुख खान ने सरप्राइज विजिट दी सेट्स के ऊपर, जहाँ पर सितारे जमीन के जितने भी आर्टिस्ट हैं, स्पेशली मैं तो बोलूंगा सुपर स्पेशल एबल्ड हैं वो। और वो जिस तरीके से मिले और जिस तरीके की इनकी वार्मथ दिखी सारे एक्टर्स की और शाहरुख खान की, और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और तो जो इसका पर्पस है ना मूवी का, वो बहुत ज्यादा लार्ज है कि इंक्लूजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी रिसोर्स जो इंडिया का है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक भी ह्यूमन रिसोर्स, एक भी इंडिविजुअल, एक भी जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तानी, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पार्ट ऑफ इंडिया नहीं हूं या फिर मैं सोसाइटी का पार्ट नहीं हूं। किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए उस सेंस के अंदर, बिकॉज एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स है। तो ये जो इंक्लूजन की कहानी है ना, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये मुझे बड़ा प्रभावित कर रही है, मतलब पर्सनल लेवल के ऊपर। अब जो चीजें कलेश वलेश थोड़े से आमिर खान को लेके चल रहे हैं, आई थिंक दिल में जो कुछ भी था वो मोटा मोटा लेवल के ऊपर आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिल जाते हैं अगर आप गौर से ठंडे दिमाग से अगर उसका इंटरव्यू देखो जो रजत शर्मा ने लिया है रिसेंटली, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे का सर नहीं फाड़ सकते। ये कोई पाकिस्तानी नहीं है कि भाई हम मुंह बना के बैठे रहेंगे, या फिर कोई चाइनीज नहीं है जिससे मुंह बना के रखेंगे, जिन्होंने हमें बिल्कुल ही बैक स्टैबिंग करी है। ये सर्कमस्टेंशियल चीजों के ऊपर हम छोड़ा जा सकता है इसके ऊपर, और आगे बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना कि आगे बढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना। अगर आपको नहीं बढ़ना आगे तो फिर तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे पहले हॉलीवुड मूवीज की दो, बैलरीना और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और फिर उसके बाद बॉलीवुड की दो पिक्चरों के बारे में बात करेंगे, हाउसफुल 5 और सितारे जमीन के ऊपर, जिसकी एडवांस बुकिंग अब खुल गई है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। पहले बैलरीना की बात करते हैं। डे 6 है। कल इसका टोटल जो आया था वो 8.5 आया था। 75 लाख रुपए की इसने अच्छी खासी सी अर्निंग करी थी। बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन हुई कि भाई ये जो 99 रुपीज का है, ये सिनेमा डे नहीं था। तो मैंने भी कल जब रिव्यू अपना ये बॉक्स ऑफिस रिजल्ट डाला था कल का, तो बहुत से लोग ने बोला कि यार आपको पता ही नहीं कि भाई 99 रुपीज का ये ऑफर चल रहा था, इस वजह से इतना ज्यादा ऑक्यूपेंसी आ गया, ये आ गया। देखो, उनको दिमाग लगाने का थोड़ा सा ना हाफ नॉलेज जो होती है, जैसे कहते हैं ना डेंजरस होती है, वैसे ही है। क्योंकि ये पैन इंडिया लेवल पे था नहीं, सारे थिएटर्स के अंदर था नहीं। ये सिर्फ 99 रुपीज था। पीवीआर आइनॉक्स का डे था ये, ट्यूसडे वाला। और मैंने एक वन ऑफ द पॉडकास्ट किया है, अभी रिसेंटली किया है, आज ही लाइव हुआ है वो, संजना और निहार के साथ। उन्होंने भी मेरे को बताया कि ये जो रॉकिंग ट्यूसडे टाइप के दिन होते हैं, ये यूएसए वगैरह में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो ये पीवीआर उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है और वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो उस वजह से पीवीआर आइनॉक्स के अंदर जंप आया, बाकी जगह पे नहीं आया। प्लस जो कल के मैंने ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स देखे हैं, हर एक मूवी के अंदर नाइट शोज फॉर सम रीजन इतने ज्यादा पिक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये हीट वेव जो चल रही है, जो भी है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही बैलरीना में आज रिफ्लेक्ट किया, और इसका जो कलेक्शन आज आया वो आया सिर्फ 50 लाख रुपए। तो ये थोड़ा सा डाउन द हिल जानी शुरू हो गई है। टोटल हो जाता है 8.5 प्लस 0.5, 9 करोड़ रुपीज। डबल डिजिट में तो जाएगी, बट ये उससे काफी ज्यादा बेटर पिक्चर थी। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, क्योंकि थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड है, बच्चे बड़े सारे देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बेटर है। ये नहीं बोलूंगा कुछ एक्सेप्शनल है। कल तक 14 करोड़ किया था, आज 1 करोड़ रुपए और ऐड करके 15 करोड़ कर लेगी। हालांकि ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है। आप मतलब काफी ज्यादा मजे लेके आओगे यहाँ पर। ये किसी भी एज ग्रुप को पसंद आ सकती है ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं हाउसफुल 5 की। जैसे मैंने बोला कि जो ऑक्यूपेंसी थी कल थी 8%, फिर 19 हुई, फिर 20 हुई, और उम्मीद ये थी कि 2021 जो चल रहा है वो 30-31 तक चला जाएगा, जिससे 6.5 का अनुमान लगाया था कल। लेकिन वो 5-5.5 के ऊपर रुक गया और 172.5 करोड़ रुपीज के ऊपर वहीं पर स्थित हो गया, क्योंकि नाइट जो शोज थे वो 24.5, 25 के ऊपर ही रुक गए। तो ये ट्रेंड आज भी चल रहा है। आज ऑक्यूपेंसी थी 6%, 11%, 13%, इस तरीके की ऑक्यूपेंसी है, जो आप कह सकते हैं कि कल से ऑलमोस्ट जो ड्रॉप है वो 40% के आसपास का ड्रॉप है, 40-45% का। तो ये 3-3.5 करोड़ रुपए आज करेगा, जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा हाउसफुल 5 के लिए। क्या ये कोई डरने की बात है, या फिर कुछ लोगों को चांस मिल जाएगा, इतना बड़ा ड्रॉप आ गया, धरती फट गई, उसमें समा जाओ, बॉलीवुड हाय हाय, बॉलीवुड खत्म हो गया, ये स्लीजी कॉमेडी क्यों बना दी, इसकी धज्जी उड़ा दो?
तो मुझे लगता है कि उसका आंसर है नो, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर तो चली जाएगी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं होगी। एटलीस्ट अक्षय कुमार हु वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, ही इज बैक। सो इफ आई हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, तो मुझे ये लगता है। प्लस हिंदी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, अब ऑडियंसेस आके कुछ तो देख रही हैं। क्या ये इस तरीके की मूवी है जहां पर हम एक जबरदस्ती का तमाचा मार दें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए, तो हमने अपने स्टैंडर्ड्स लो कर दिए? मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड्स लो तो हमारे पुष्पा 2 के साथ हुए थे। इससे ज्यादा घटिया क्रिंज तरीके की पिक्चर अगर कोई देख सकता है तो हाउसफुल 5 तो मेरे समझ के हिसाब से 18,000 करोड़ वाली पिक्चर है। अगर पुष्पा 2 चल सकती है तो ठीक है, 18,000 भी करोड़ कम बोल दिया मैंने, 18,000 करोड़ अरब रुपए के पता नहीं कितने रुपए हो जाने चाहिए थे इसके। लेकिन ये अच्छी पिक्चर नहीं है हाउसफुल 5, उसकी डेफिशिएंसीज मैं समझता हूँ, जोक्स अपार्ट। इसके वो मार्केट ठीक से नहीं किया गया, क्योंकि जो इसके अंदर अडल्ट कंटेंट है थोड़ा बहुत, वो आपको उस तरीके से थोड़ा सा एक अलर्ट डाल देना चाहिए था। लेकिन अगर आप उसको ये बोलो कि भाई आप थोड़े से एडल्ट खुद हो, आप एक सर्टेन एज ब्रैकेट के वहां पर जाके इसको मूवी को देख रहे हो, तो आपको कोई भी बुरा नहीं लगने वाला है कि ये क्या आपने देख लिया। और स्लैपस्टिक का मतलब ही ये होता है कि अगर आप उस चीज को जोक कर रहे हो कि ये नहीं करने का है, इसका मतलब होता है कि रिवर्स स्ट्रैटेजी होती है कि जो चीज आप कहो ना नहीं कर, ये ज्यादा मजाक उड़ाओ, तो पता होता है कि ये गलत है सोसाइटी के लिए, ये उस रिल्म में रखी गई है। तो आप इसको स्लीजी नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल भी, हाँ इसको बोल्ड जरूर बोला जा सकता है, ठीक है। तो बाकी जिनका जो जैसा दिमाग चलता है चलने, तो आजकल वैसे भी हर एक का एक्सट्रीम बिहेवियर हो गया, हर चीज के ऊपर एक्सट्रीम बिहेवियर है। चाहे बाबा जी ने गुची का चश्मा क्यों पहना, एक नया टॉपिक वो चला हुआ है आजकल, ठीक है। गुची का चश्मा भाई क्यों पहना है? तू तो सारे जो चीजों से निस्वार्थ होके तू भाई परमात्मा का आदमी है, तो फिर काहे पहन लिया भैया? फिर उसके बाद टैंट्रम्स भी दिखा रहा है कि अभी मैंने 60,000 का पहना है, कल मैं 1.2 करोड़ लाख का भी डालूंगा। तो फिर मतलब तुम ये जो जीवन की जो चीजें हैं उनसे जुड़े ही हुए हो ना, और फिर बोल रहे हो कि जब पिक्चर वाले पहन सकते हैं, भांड पहन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? भाई तेरे को पहनना ही तो फिर तू बाबा क्यों बन गया? कुछ और बन जा, तू भी हीरो बन जा। पर बनेगा कैसे? उसके लिए शक्ल सूरत अकल भी तो चाहिए। एनीवेज आगे चलते हैं। देखो अब इसके अंदर तारे जमीन के ऊपर बात करेंगे। तारे जमीन के ऊपर जो एडवांस बुकिंग है वो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव तरीके के जोन के अंदर निकल के आई है। ये काफी खराब हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से आमिर खान की धज्जी उड़ाई जा रही है आज की डेट के अंदर, वो किसी भी डायरेक्शन में इसको लेके जा सकती थी। इसका कुछ भी हो सकता था, इसका कंप्लीट बॉयकॉट भी हो सकता था। कुछ रोड़े बरोड़े लगे ही हुए हैं, पीछे ही पड़ गए हैं, मतलब उनको देश के अंदर शांति पसंद ही नहीं है। अगर किसी इंसान ने कुछ गलती करी है फॉर एग्जाम्पल, और आप एज इंडिविजुअल्स और किसी एक समुदाय की हो, मान लो आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, मेरी बड़ी मतलब ईगो हर्ट हो गई, मेरे भगवानों का मजाक उड़ गया, तो मैं बोलूंगा कि भाई आके सॉरी बोल, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन दे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके। वो भी हो गया है, लेकिन वो बात को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर बात को छोड़ देंगे तो उनकी दुकानें चलनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। इससे ब्रेव चीज कोई कुछ नहीं हो सकती। आपको पता है कि अगर किसी इंसान को ये बोला जाए कि आप एंटी नेशनल हो, मेरे ख्याल से इससे बड़ी तोहमत कुछ और हो ही नहीं सकती किसी भी इंसान के लिए। ये सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है कि किसी ने कत्ल कर दिया, आप गैंगस्टर बन गए, आपने फ्रॉड कर दिया, जो भी कर दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना, जिसके डायर सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं कि यू आर एन एंटी नेशनल, एंड समबडी हैज टू बी रियली ब्रेव इनफ टू एड्रेस दैट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो कुडोस टू आमिर खान कि उसने जाके एड्रेस किया। अब ये हिंदू मुसलमान से हम थोड़ा सा उठ जाएं तो हम टॉपिक के ऊपर आए कि भाई ये जो पिक्चर का कोर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और जिनके घर के बच्चे कुछ इस तरीके के निकलते हैं उनसे पूछिए कि उनके दिल के अंदर कितनी अच्छी भावना होगी। इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक यार उन बच्चों को एक किस्म का जस्टिस मिल रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें कश्मीर फाइल्स देखनी थी या फिर ये बंगाल फाइल्स देखनी थी, क्योंकि वहां के लोगों के साथ कोई अत्याचार हो गया या वहां के समुदाय के साथ कोई अत्याचार हो गया, कोई जेनोसाइड हो गया। ये एक किस्म का जेनोसाइड ही हो रहा था ना बच्चों के साथ, जो आप बिल्कुल ही एक्सक्लूड करके रख रहे थे इनको। तो ये एक्सक्लूजन करना, बात ना करना, उनको नौकरी बेनहा रखना, उनसे खेलना कूदना नहीं, उनका बचपन खराब कर देना, ये एक ऑलमोस्ट एक किस्म का इनडायरेक्ट तरीके का जेनोसाइड है मुझे लगता है। और अगर ये जस्टिस मिल रहा है तो वी शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्सक्लूडिंग दैट फ्रॉम आवर सोसाइटी। मेरे को ये लगता है, ठीक है। अब बाकी जिसको जो लगता है वो उसकी इच्छा है। मैं इसको देखूंगा और मेरे को किसी एक्टर से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे कार्तिक आर्यन हो, कोई हो। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो 60 लाख का इसने इमीडिएट बेसिस पे एडवांस बुकिंग कर दिया, जो कि अच्छा है। मुझे तो लगा था कि ये 5-10 लाख रुपए ही रहेगा, बिल्कुल ही मिट्टी पलीती हो जाएगी। और 2.5 करोड़ रुपीज का इसका ब्लॉक सीट है। इसका मतलब है कि पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड को लगता है कि वो प्रमोशन से या जैसे भी ऑन स्पॉट
लोग फ्री विल से यहाँ पर आएंगे और ये इसको देख ही लेंगे। तो 60 लाख से 20,000 टिकट्स बिक चुकी हैं, 240 रुपीज़ का एवरेज प्राइस है। क्या ये सेम ट्रेंड के ऊपर है? आमिर खान जैसे सुपर डुपर हिट दिया करते थे और एक क्रेजी होता था नेक्स्ट लेवल के ऊपर। आई थिंक पोस्ट पेंडेमिक क्या हुआ है कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैल गई है, तो हर चीज़ को बहुत ही तोल फोल के देखा जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि इनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट से, वो पुराना टर्की जिससे आज कुछ लेना देना भी नहीं है, वो सारी चीज़ें अब जुड़ जुड़ा के ना कुछ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और बहुत से ऐसे जेम्स ऑफ बॉलीवुड, ये वो, जो हर चीज के अंदर कोई बंदा अगर पंछी भी उड़ रहा है ना, हो सकता है वो भी उसको बोल दे कि ये हिंदू हिंदू है कि मुसलमान पंछी है। वो इतना ज्यादा मतलब टकले में हवा ही नहीं जा रही है बिल्कुल भी उसके, मतलब इतना ज्यादा वो मतलब साइड आउट है वो कंप्लीटली। हर चीज के अंदर उसको कुछ ना कुछ निकालना है। हो सकता है वो कल को ये भी बोल दे कि हॉलीवुड के अंदर जो है हिंदुइज्म का मजाक उड़ गया है, या कोई क्रिश्चियन है उसने बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, पता नहीं क्या एंगल निकाल दे भाई, हमारे तो समझ के भी बाहर है वो। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो पिक्चर को पिक्चर की तरह देखे, और ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है बॉलीवुड को भी, चाहे वो टॉलीवुड हो, कोई भी हो, कि इसको रिस्पॉन्सिबली जो है किसी भी रिलीजन का या किसी भी कंट्री का प्रॉपर तरीके से जो होता है ना विश्लेषण दिखाए, कोई ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तरीके के बिहेवियर्स ना दिखाए। मत बनाओ भगवान के ऊपर मूवीज अगर आप श्योर नहीं हो। एक क्रिटिसिज्म जो है वो साउथ के लिए भी जाना चाहिए, जो कि जाता नहीं है, कि आप सिर्फ भगवान को डिशुम डिशुम करने के लिए दिखा देते हो। भगवान पूजा का भी है, भगवान साधना का भी है, भगवान नॉलेज का भी है। आप सिर्फ भगवान को एक एक ही मतलब नजरिए से दिखाए जा रहे हो कि भाई जिसको भगवान मिल गया वो बड़े अच्छे घूसे मार लेता है। मतलब भगवान क्या जूडो कराटे कराने का कोई ट्रेनर है क्या? भगवान और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो जूडो कराटे का ट्रेनर मत बनाओ भगवान को, उससे ज्यादा उठो जरा उससे ऊपर। तो मुझे लगता है कि यार ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए, और हमारे जो लोग हैं वो थोड़ा सेंसिबल तरीके से हर चीज को इवेल्युएट करें कि कोई पागल आके जबरदस्ती का तमाशा बना भी रहा है तो ये तमाशा ठीक भी है कि नहीं है। और मुझे पता है मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो तमाशबीन है वो चाहते हैं कि बाबा जी गुची का चश्मा पहने, वो लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई ना कोई आके जेम्स वेम्स करके मजाक बनाता रहे और ये कभी कलेश खत्म ही ना हो। लेकिन वरी यही है कि ये कंट्री जो है ये यूनिफाइड तरीके से रहेगी कैसे? यहाँ ना तो कोई हिंदू बाहर जा रहा है, ना कोई मुसलमान बाहर जा रहा है, ना फिर कोई क्रिश्चियन ईसाई, कहीं कोई बाहर नहीं जा रहा है। अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो किसी को खालिस्तान का कुछ नीचे आ जाएगा, कभी कोई नीचे लिट्टा बन जाएगा, कभी कोई बोलेगा कि जी हम बांग्लादेश के साथ मिल जाते हैं बंगाल वाली साइड में, ऊपर कभी कश्मीर कुछ हो जाएगा, कभी बीच में कुछ कलेश हो जाएगा। तो फिर तो हम वो स्टेट्स बन गए ना, हम यूएसएसआर बन जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स बट डिवाइडेड बाय आई डोंट नो व्हाट, बाय माइंडसेट आई गेस। ठीक है, आपको क्या लगता है इस लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन के ऊपर? प्लीज बताना। बाय बाय।